नमस्कार, MPIT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहडोल जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के नवनिर्मित एकेडमिक भवन और बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण करने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। 44 एकड़ में फैले इस कैंपस के लिए हाल ही में 50 एकड़ अतिरिक्त भूमि की भी स्वीकृति की गई है। विश्वविद्यालय में लाखों की लागत से बने इन भवनों में छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर में कई सुविधाएं मिलेंगी। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री ने इन भवनों का नामकरण भी किया और शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य जिले की सी बड़ी सौगात बताई। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि विश्वविद्यालय में नवीन भवनों के साथ ही ऐसे कोर्सों को लाना जरूरी है जिसमें रोजगार की संभावना ज्यादा हो। इंदौर, भोपाल, जबलपुर के छात्र भी यहां आए शिक्षा हासिल कर देश का नाम रोशन करें। वहीं कोरोना काल में 1 दिसंबर से कॉलेज खोलने की बात पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि साइंस जैसे कई विषय हैं जिसमें प्रैक्टिकल जरूरी है। UGC के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। हालांकि जिन स्थानों पर कोरोना के मामले ज्यादा है वहां सरकार कोई और निर्णय ले सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर यादव ने दोनों भवनों का नामकरण भी किया जिसमें बहुउद्देशीय भवन का नाम सबरी भवन और अकेडमिक भवन का नाम रघुनाथ शाहशंकर भवन रखा गया। 1 जनवरी से महाविद्यालय खोलने का आदेश जारी किया गया। इसके पहले भोपाल में स्कूल खोले गए थे। 27 बच्चे जो उसके टेस्ट किया 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सरकार इससे कैसे निपटेगी इस महाविद्यालय खोलने के बाद? अगर आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने अपने UG और PG की जब परीक्षा कराई थी तब भी ये प्रश्न उठा था कि पूरे देश में कहीं परीक्षा नहीं हो रही है, आप क्यों परीक्षा करा रहे हो। हमने कहा था कि हम परीक्षा भी कराएंगे और UGC की गाइडलाइन का ध्यान भी रखेंगे। अभी भी जब हमने कॉलेज के खोलने का निर्णय जब लिया है तो इसी तरह से इस पर आगे बढ़े कि हम कॉलेज भी खोलेंगे, UGC की गाइडलाइन का ध्यान भी रखेंगे और कोरोना के आधार पर जो भारत सरकार ने गाइडलाइन रखी उसका भी ध्यान रखेंगे। आप बताइए, जिन प्रैक्टिकल कॉलेज के जो बच्चे हैं, खासकर साइंस के बच्चे, अगर हम वर्चुअल क्लास तो जो थ्योरेटिकल तो घर पे पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो साइंस के बच्चे उनको तो प्रैक्टिकल करने लाना ही पड़ेगा। लेबोरेटरी तक वो नहीं आएंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। तो इसलिए पहले चरण में 1 जनवरी से सारे साइंस के बच्चों के लिए सब प्रकार की क्लास खोलने के लिए, लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से कि जो बच्चा आज आ रहा है उसको कल नहीं आना, उसको परसों आना है। तो संख्या के आधार पर 3 दिन में उसको 2 बार आना है। तो लेकिन प्रैक्टिकल के लिए भी लैब में अपने पास पर्याप्त खुली हुई लैब है, जगह भी मिलेगी। एक तरह से हम ये उस तरफ ले जाना चाहते हैं। आप वैसे भी कोरोना की मृत्यु दर अगर अपन देखें या मरीजों की संख्या देखें तो देश भर में अब काफी कम हुई और कंट्रोल भी हुई है। तो हमको जब मार्च और अप्रैल में अपना सेशन कंप्लीट करना है तो निश्चित रूप से हमको कुछ कड़क निर्णय लेना पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से 1 जनवरी से साइंस की सारी क्लासें खोलेंगे। 10 जनवरी से UG और PG की फाइनल क्लास खाली, उसके बारे में हम निर्णय ले रहे हैं कि उनकी खाली फाइनल की क्लास वो भी वही 40% जितनी क्षमता है 50 बच्चों की बैठने की, तो 25 बच्चों को बिठा करके पढ़ा करके हम ये देखने जाएंगे कि अगर अनुकूलता रही तो फिर जिला की क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में बाकी क्लासों का क्या निर्णय लें। अगर वो सब तरह अनुकूलता रही, हो सकता है 1-2 जिलों में नहीं होगी, जैसे जो केस बढ़ रहे हैं इंदौर में और भोपाल में, तो वहां हमको नहीं हो सकता वहां कुछ नया निर्णय लेना पड़े। लेकिन जैसे शहडोल है, उज्जैन है या बाकी जबलपुर है, यहाँ इस तरह की स्थिति नहीं है, तो यहाँ निर्णय लेकर के हम बाकी क्लासों को भी खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।